नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 5 गुड न्यूज़ इंडिया के लिए। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश के लिए गुड न्यूज़, फिर हम बात करेंगे हमारे प्रदेश के लिए क्या गुड न्यूज़ हैं। तो पहले हम बात करेंगे ब्लू ट्रेन। जैसे कि आपको पता है, 1 डेढ़ साल पहले हमने काफ़ी कुछ सुना था ब्लू ट्रेन के बारे में, और पीएम मोदी जी ने हमको कमिटमेंट किया था कि वो ब्लू ट्रेन जल्दी से जल्दी इंडिया में चालू करेंगे, और अब उसकी रूपरेखा तैयार हो चुकी है। देखिए लेफ़्ट साइड में ये ब्लू ट्रेन है जो इंडिया में जल्दी से जल्दी, डेट फिक्स नहीं है बट जल्दी ही चलने वाली है। और इस ब्लू ट्रेन की ख़ास बात है कि ये अंडर वाटर चलेगी। ये भारत के समुद्र में नीचे दौड़ेगी। अभी तक ब्लू ट्रेन ऊपर चलती थी ज़मीन के, अब ये ज़मीन के नीचे भी चलेगी। तो ये एक सपना था पीएम मोदी जी का, जो हमारे देश को दिखाया था, वो जल्दी ही पूरा होने वाला है। जैसे कि आपको सभी को पता है कि पीएम मोदी जी जो भी बोलते हैं वो पूरा करते हैं, तो अच्छी बात है। तो देखिए इधर हम भारतीय बहुत खुश होंगे जब ब्लू ट्रेन हमारी चलेगी। और ये कब से कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है, कितने किलोमीटर चलेगी और क्या होगा, हम डिटेल में बात करते हैं। तो ये अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। और ये फर्स्ट ब्लू ट्रेन होगी इंडिया की जो 21 किलोमीटर टनल में चलेगी। तो ये अरविंद सी में चलेगी। टनल है, टनल खोदी है, बनाई गई है, उसके लिए बनाई गई जाएगी और उसमें चलेगी। जैसे पीएम मोदी ने दिखाया था 2014 में। अच्छा, 2014 में, मैं 1 डेढ़ साल पहले की बात लग रही थी, मतलब 2014 में पीएम मोदी ने पहली बार, प्रधानमंत्री जी ने ब्लू ट्रेन के बारे में बात की थी और सबको सपना दिखाया था कि ये इंडिया में चलेगी। अब वो सपना साकार होने वाला है। तो देखिए कैसे चलेगी। तो ब्लू ट्रेन अंडर सी, ये नई बात है। ब्लू ट्रेन ऊपर भी चलती है, नीचे भी चलती है, बट ये अंडर सी में चलेगी, पानी के अंदर। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इसको वैक्यूम ट्यूब बनाई गई है, उसके अंदर ये ब्लू ट्रेन चलेगी, जिससे नए आयाम बढ़ रहे हैं। भारत एक और बड़ा कमाल करने जा रहा है। जैसे अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलेगी ये, तो ये अहमदाबाद मुंबई के बीच में पहली बार चलेगी, और उसके बाद इसको प्रोजेक्ट को और बढ़ाया जाएगा। 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा, क्योंकि इतना बड़ा काम है, टनल खोदना है, सब कुछ टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है और टनल बनाना है। तो इस ट्रेन से 21 किलोमीटर का समुद्र का रास्ता बड़ा बनाया जाएगा। और 21 किलोमीटर कम नहीं होता है, काफ़ी लंबाई है। मुंबई के समुद्र से बनेगी देश की पहली वाटर रेल सुरंग। तो ये बड़ी बात है। तो इसमें क्या खास बात है जानते हैं। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर की दूरी है। ये काफ़ी दूरी है, 508 किलोमीटर की दूरी है, और इसे बुलेट ट्रेन से तय किया जाएगा। मुंबई से अहमदाबाद की दूरी करीब 1.5 घंटे में हो जाएगी। ये बड़ी बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो बुलेट ट्रेन से केवल मात्र 1.30 मिनट्स, 1 घंटा 30 मिनट में हो जाएगी। ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि बुलेट ट्रेन काफ़ी तेज़ी से चलती है। हमने सुना है जापानी बुलेट ट्रेन 500 और 500 के ऊपर 700 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलती है। तो बुलेट ट्रेन में क्या खास है, बात करते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए नए आयाम आ रहे हैं और इंडिया इसको अपनाता जा रहा है। जैसे भारतीय वैज्ञानिकों ने मुंबई में 21 किलोमीटर सुरंग बनाने की प्रक्रिया का खाका तैयार कर लिया है, मतलब प्लान तैयार है, एग्जीक्यूशन के लिए तैयार है। इसमें बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स में भी गया हूँ। बांद्राकुला कॉम्प्लेक्स में मैं जॉब करता था तब मुंबई में, तो आई लव मुंबई। और सिलफाटा के बीच बनेगी समुद्री सुरंग। तो ये बांद्राकुला से और सिलफाटा के बीच में बनेगी। भारतीय रेल मंत्रालय के मुताबिक ये सुरंग बांद्राकुला और सिलफाटा के स्टेशनों के बीच बनाई जाएगी। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा। इस योजना को मंत्रालय ने हरी झंडी दे दी है, मतलब इसको मंजूरी मिल गई इस प्रोजेक्ट को। अब इसे ट्यूब नुमा बनाया जाएगा। वही ट्यूब नुमा में से ट्यूब के आकार में बनाया जाएगा, और समुद्री यात्रा सुरंग से
की जाएगी और इसमें बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और इसमें 13.1 मीटर होगा सुरंग का व्यास। देखिए ये भी कैलकुलेट कर लिया गया है, 13.1 मीटर सुरंग का व्यास होगा जिसमें बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और उसके संचालन के लिए 37 स्थानों पर 39 छोटे छोटे कमरे भी बनाए जाएंगे। इसके संचालन के लिए अंदर उपकरणों के लिए 37 स्थानों पर 37 स्थानों पर 39 छोटे छोटे कमरे भी बनाए जाएंगे। इनमें आने जाने के लिए टैंक भी होगा। ट्यूब सुरंग बनने में कटर हेड वाले बीबीएस, मतलब ये टेक्निकल टर्म्स हैं, आपको इतनी डिटेल में नहीं जानना है। आपको ये जानना है कि सुरंग कब का काम कैसे होगा, सुरंग कैसे बनेगी और ट्रेन कब चलेगी। तो 16 किलोमीटर में सुरंग में 3 टनल बोरिंग मशीन लगेंगे। ये सब टेक्निकल है, ये हमको उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ये इंजीनियरों के लिए है, टेक्निकल इंजीनियरों के लिए। करीब 1 घंटा 30 मिनट में 508 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी। तो मैंने बोला था 500 या 500 से ऊपर किलोमीटर जापान में चलती है, तो ये भी शायद 400 के ऊपर, 400 450 के ऊपर स्पीड में चलेगी। लगभग 500 ही मान लीजिए, 400 450 के ऊपर चलेगी। अहमदाबाद में मुंबई के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन है। तो 508 किलोमीटर को मात्र 1.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज़ थी हमारे देश के लिए। अब दूसरी गुड न्यूज़ हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में, जिसमें नारी सम्मान के बारे में दिखाया गया है। देखिए लेफ़्ट साइड में प्रधानमंत्री हैं और राइट साइड में कोई महिला है बेंगलोर की। जो इंसिडेंट आया सामने बेंगलोर में, जब प्रधानमंत्री विजिट के लिए गए तो ये महिला प्रधानमंत्री के पैर पड़ना चाहती थी, तो उससे पहले प्रधानमंत्री ने ही उनके पैर छू लिए। तो ये एक महानता वाली बात है कि लेडीज़ को हम, बेटी को छोटी हो या बड़ी हो, उनको हम देवी के रूप में पूजते हैं और उनके पैर पूजते हैं, जैसे हमारे इंडिया में कल्चर है। तो कर्नाटक में पीएम मोदी जी ने महिला और बीएचएम कार्यकर्ता के छुए पैर। देखिए कार्यकर्ता थी महिला, उनके पैर छुए। ये तस्वीर काफ़ी वायरल हो रही है न्यूज़ में। तो जानने की कोशिश करते हैं क्या है पूरा सच। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए मंच पर बड़ी संख्या में भाजपा नेता कतार में खड़े थे। जैसे ही प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचे, एक महिला नेता ने उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश की, लेकिन पीएम मोदी जी ने खुद उनके पैर छूकर सबको चौंका दिया। ये हमारी सभ्यता है कि हम नारी का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके पैर छूते हैं। ये बेंगलोर में रविवार की घटना है, जब मोदी जी कर्नाटक के दौरे पे थे, जिसमें बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस, धारवाड़ में आईआईटी परिसर का उद्घाटन करना था। इनके उद्घाटन के लिए गए थे मोदी जी। धारवाड़ में आईआईटी परिसर का उद्घाटन में गए थे, तो ये घटना हुई। अब हम बात करते हैं हमारे भोपाल की, मध्य प्रदेश की। आपको सभी को पता है कि हमारे मोहन, जो डॉक्टर मोहन हैं, वो सीएम हैं और उन्होंने हाल ही में 5 चीतों को जंगल में छोड़ा है। कूनो एक नेशनल पार्क है, वहाँ 5 चीतों को छोड़ा है। जैसे मैंने कल गुड न्यूज़ में दिया था, वहाँ पर 2 बच्चे भी पैदा हुए हैं, तो ये अच्छी बात है। अभी तक वहाँ पर आबादी बढ़ रही है चीतों की। एक समय था जब हमारे देश में एक भी चीता नहीं था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहल करके चीते को इंपोर्ट कराया साउथ अफ्रीका से। अब उनको आगे बढ़ा रहे हैं हमारे डॉक्टर मोहन। तो उन्होंने कल 5 चीते छोड़े हैं कूनो में, और आशा की है कि ये आबादी बढ़ने वाली है जल्दी ही। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कूनो में नेशनल पार्क में 5 चीतों को जंगल में छोड़ा है। इनमें से 3 शावक हैं और 2 मादा चीता हैं। 3 शावक हैं, 3 नर हैं और 2 मादा चीता हैं। तो ये उनकी फैमिली के लिए अच्छा है। आशा और धीर शामिल हैं। यह चीते, इनके नाम भी हैं आशा, धीर। ये चीते भारत की धरती पर जन्म लेने वाले पहले चीते हैं। अच्छा, ये खास बात है कि भारत की धरती पे जन्म लेने वाले ये आशा और धीर पहले चीते हैं। तो देखिए ये फ़ोटो, इसमें हमारे सीएम मुख्यमंत्री साहब ने चीते छोड़े हैं। 3 शावकों में 5 चीते छोड़े हैं।
तो ये अच्छी गुड न्यूज़ है, मैं इसको गुड न्यूज़ मानता हूँ। चौथी गुड न्यूज़ है सीएम हमारे मुख्यमंत्री जी भोपाल के और एमपी के बारे में कि मध्य प्रदेश में 7,900 छात्रों को फ्री में मिली स्कूटी। डॉक्टर मोहन ने 7,900 छात्रों को जो कि टॉपर थे 12th में उनको फ्री स्कूटी ई स्कूटी दी है ताकि वो आसानी से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें, और लैपटॉप भी बांटे हैं। तो ये अच्छी पहल है स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए, उन्होंने टॉपर को दिया है तो नेक्स्ट बैच में भी लोग प्रोत्साहित होंगे और वो टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो क्या है ये बात, समझते हैं। सीएम मोहन यादव ने 12वीं के टॉपर्स को खुद दी चाबी। मुख्यमंत्री ने पुष्प वर्षा की और निःशुल्क ई स्कूटर प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों से बात भी की। तो ये एक गुड न्यूज़ है मेरे लिए, मोटिवेट करने के लिए उनके पेरेंट्स को, उनके स्टूडेंट को जिन्होंने टॉप किया है उनके लिए स्कूटी और लैपटॉप भी बांटे हैं। तो ये अच्छी बात है, स्कूटी होगी तो वो आगे जाके अपने कॉलेज में या कहीं जाकर अपनी हायर एजुकेशन कर पाएंगे आसानी से। और पांचवी और आखिरी और बहुत मैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ में मानता हूँ जॉब से रिलेटेड, जो इंडिया में अभी भोपाल में होने जा रही है, जिसको हम रोजगार मेला बोलते हैं, जिसमें 50 मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। ये कब आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। तो ये स्टूडेंट जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए ख़ास खबर है, और जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी ख़ास खबर है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिसके हाथ में नौकरी है उसका परिवार सुरक्षित है। और नौकरी करना एक जिम्मेदारी की बात है, हर कोई नहीं कर पाता है। नौकरी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी देश की, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, जीडीपी में योगदान देने के लिए। तो आइए बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ज़िले में रोजगार मेला लगा है। इसको युवा मेला भी बोलते हैं, रोजगार मेला भी बोल सकते हैं। इसका नाम वैसे युवा संगम है। रोजगार मेले को युवा संगम का नाम दिया है। और ये कब है? 10 फरवरी को, ध्यान दीजिए, 10 फरवरी को प्रातः 8:30 बजे से कैरियर कॉलेज कैंपस में गोविंदपुरा भोपाल में है। ये ध्यान रखिए कि कहाँ है कैंपस कॉलेज, गोविंदपुरा भोपाल में। 10 फरवरी को 8:30 बजे से ये मेला शुरू है। तो जो भी जॉब करना चाहते हैं अपना आवेदन लेकर, अपना रिज्यूमे लेकर समय से पहले पहुंच जाएं, और भीड़ ना मचाएं, कतार में रहें, डिसिप्लिन रहें और सभी को मौका दें। इस मेले में 50 मल्टीनेशनल कंपनियां और 10 स्वरोजगार से संबंधित संस्थाएं शामिल होंगी। टोटल 60 हैं, जिसमें 50 इंटरनेशनल कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और 10 स्वरोजगार से संबंधित संस्थाएं शामिल हैं। तो जिन बेरोजगारों को आवेदन दिया जाएगा वे अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र भी लेके जाएं। देखिए, समस्त मतलब सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए पत्रों एवं अपना बायोडाटा सहित साक्षात्कार के लिए 10 फरवरी को 10:30 बजे उपस्थित रहें। तो ये खास जानकारी है। और ये कहाँ है आप ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ कि ये 10 फरवरी को होने जा रहा है। कैरियर कॉलेज कैंपस मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, और गोविंदपुरा भोपाल में है। तो ये भी ध्यान रखिए कहाँ है, गोविंदपुरा भोपाल में। ये बहुत गुड न्यूज़ है हमारे भोपाल के लोगों के लिए, स्टूडेंट के लिए जिन्हें जॉब की तलाश है। तो इसमें काफ़ी लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसका नाम है युवा संगम रोजगार या युवा संगम रोजगार मेला इसको बोलेंगे। तो आप इसका सुनहरा अवसर है, आप फ़ायदा उठाइए। अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी ग्रेजुएशन हो गई है तो वो तो करेंगे ही। तो ध्यान रखिए, अगर आपको कुछ पूछना है इसके बारे में, कुछ जानकारी चाहिए, तो ये नंबर पे आप कॉल करके अपनी जानकारी ले सकते हैं। तो ये नंबर आप ध्यान रखिए, ये नंबर को आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। और आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप उस नंबर पे कॉल करके 0755 266 1344
तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पे ज़रूर आप जाइए, ट्राई करिए। और गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं, मत फेक पोस्ट को नहीं, कई फेक भी रहेंगे, बट आप ध्यान दीजिए कि ये सही सही न्यूज़ है जो मैंने रिसर्च करके निकाली है। तो इससे आप ज़रूर जाइए, आपका फ़ायदा होगा। तो मैं इसको एक गुड न्यूज़ समझता हूँ एमपी के लिए। और जैसे हमारे डॉक्टर मोहन जी हैं, वो अपने देश के प्रदेश के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अपने दोस्त यारों और फैमिली में जो भी इस जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर कीजिए। उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, आपका भी फ़ायदा हो। बट इस तरह के मेले में आप भीड़ भाड़ ना, मतलब भीड़ भाड़ तो रहेगी, बट भागम भाग ना करें, डिसिप्लिन रहें, लाइन में जाएं, समय पे जाएं और समय पे अपना जॉब लें। तो ये बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए, भोपाल के लिए, हमारे प्रदेश के लिए। इसमें दूसरे प्रदेश के भी लोग आएंगे, उनको भी कोऑपरेट कीजिए और एक हेल्थी कंपटीशन की तरह इसको लीजिए। और स्थान फिर मैं बोलता हूँ, कैरियर कॉलेज कैंपस गोविंदपुरा भोपाल, 10 फरवरी, याद रखिए डेट को, 10 फरवरी को 8:30 बजे से चालू होगा। आपको कुछ भी डिटेल चाहिए तो इस नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। आप पूरी तैयारी करके जाइए, अपना खाना अपना पानी लेकर जाइए, परेशान नहीं होइए, क्योंकि ऐसी जगह पे शायद व्यवस्थाएं हो या ना हो, मगर आप तैयारी से जाइए। अपना खाना अपना पानी अपना टिफ़िन लेकर जाएं। और अगर कोई पेरेंट भी जाना चाहते हैं तो वो भी चाहें, बट बच्चों को अकेले भेजना अच्छा होगा, क्योंकि उनको इंडिपेंडेंसी सीखना है। तो इसी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ। फिर कल मिलेंगे 5 नई गुड खबरों के साथ। आज की 5 खबरों में से 2 तो प्रधानमंत्री अपने देश से रिलेटेड हैं और 3 खबरें प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो आइए हम एक बार फिर से एक नज़र एट ए ग्लांस देखते हैं। ब्लू ट्रेन जो कि अंडर वाटर चलेगी, मोदी जी का सपना था, जल्दी पूरा होने वाला है। और ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। टोटल 21 किलोमीटर है और दूरी, और 508 किलोमीटर की दूरी को मात्र 1 घंटा 30 मिनट में तय की जाएगी। ये देखिए बेंगलोर में, कर्नाटक में पीएम मोदी महिला कार्यकर्ता के पैर छूते हुए, ये भी बड़ी बात है। महिला का पैर छूना, मातृ समान, सिस्टर समान। और प्रधानमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने 5 चीतों को जंगल में छोड़ा है, कूनों में। तो ये भी गुड न्यूज़ है। देखिए चीतों को छोड़ते हुए कूनों के जंगल में। और हमारे मोहन जी ने 7,900 छात्रों को फ्री स्कूटी और लैपटॉप बांटे हैं, जो टॉपर थे 12th में। ये भी बड़ी बात है। और 5वीं और आखिरी ख़ास खबर है कि 10 फरवरी को भोपाल में रोज़गार मेला लग रहा है, जिसमें 50 मल्टीनेशनल कंपनियां, 10 स्वरोजी कंपनियां, मतलब डोमेस्टिक कंपनियां हैं। और ये कैरियर कॉलेज कैंपस भोपाल में है। फिर से याद रखिए, कैरियर कॉलेज भोपाल में, गोविंदपुरा में। तो आप तैयारी करके जाइए और मेरी शुभकामनाएं हैं आपको नौकरी मिले, आपका परिवार खुश रहे, हेल्दी रहे और हमारा देश आगे बढ़े। इसी के साथ धन्यवाद। मैं पीएम साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कि इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने प्रदेश के लिए, एमपी के लिए पहली बार। और इन्होंने काफ़ी कुछ किया है हमारे स्टेट के लिए। अभी रिसेंटली उन्होंने जो गैस कांड का जो था कचरा, उसको स्टेट से बाहर निकाल दिया है, धार के पीथमपुर में। और अभी जापान के साथ भी उन्होंने टाइप किया है, इन्वेस्टमेंट लाए हैं, पार्टनर बनाया है जापानी कंपनी को। यूके भी गए हैं और यूके से भी इन्वेस्टमेंट लाए हैं। तो ये हम चाहते हैं कि हमारा प्रदेश भी आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। बाय।